जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास का पावन समय चल रहा है और श्रावण मास की समाप्ति में अब केवल कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो श्रावण मास में श्रावण मास महत्म्य की कथाओं को सुनने से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की अनंत कृपा मिलती है। तो श्रावण मास महत्म्य में कुल 30 अध्याय हैं और श्रावण मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 29 तक की कथा को पहले ही आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 30वें अध्याय की परम पावन परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, आपसे मैंने जो कुछ सावन महीने का महात्म्य कहा वह 100 वर्षों में भी उस मास का वर्णन नहीं हो सकता। इस मेरी प्रिया सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम कर हिमालय की पुत्री हो इसी सावन के महीने का सेवन किया, जिसके द्वारा उसने मुझे प्राप्त किया। अतः ये श्रावण मास मुझे बहुत ही अधिक प्रिय है। इस महीने में न तो अति ठंडक और न अति गर्मी होती है। इस सावन के महीने में राजा या प्रजा अपनी देह में वैदिक मंत्र द्वारा सफेद भस्म को जो लगाता है या जल मिश्रित भारा त्रिपुंड्र धारण करता है, मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजा, दोनों कूल्हा, दोनों कंधा, सिर और पीठ में मानस्तोक, इस मंत्र से सधोजात आदि, इससे षडक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म सुशोभित करें। शरीर में 108 रुद्राक्ष को धारण करें, 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 भाल में और 1 शिखाग्र भाग में ग्रहण करें। इस प्रकार 108 अपनी देह को सुशोभित कर मेरी पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जापी हो। हे विपेंद्र, ऐसा करने मात्र से श्रावण महीने में वह हम ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। सावन महीने को मेरा प्रिय जानकर इस महीने में भगवान श्री कृष्ण जी तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। मुझे उसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत सबसे अधिक प्रिय है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया था। हे विपेंद्र, यह मैंने श्रावण मास का लेश मात्र महात्म्य कहा है, क्योंकि इसका पूरा वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। श्रावण मास का इतना महात्म्य है कि उसको 100 वर्षों में भी नहीं सुनाया जा सकता। हे सनत कुमार जी, अब और आप क्या सुनना चाहेंगे सो आप कह दीजिए। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने कहा वे सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा बहुत हो जाने के कारण याद नहीं हैं। हे नाथ, तथ्य रूप से जो आप कहें, जिस क्रम से पता हो तथा मैं सावन द्वारा भक्ति से ग्रहण करूँगा। तब भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, समाहित हो, शुभ अनुक्रमणिका सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न और सावन मास की निरुक्ति तथा सावन की स्तुति। हे मुने, फिर सविस्तार आपका प्रश्न हुआ। आप द्वारा मेरी स्तुति नाम निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम से, जिसमें सब उद्देश्य हैं। विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न नक्त व्रत, रुद्रा अभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म्य, किसी प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारणा पारणा विधि, मासोपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटि लिंग विधान, अनोदन व्रत कथन, हविष्यान्य भोजन, पत्तल पर भोजन, पाक त्याग, भूशयन, सुबह नहाना,
दम तथा शम कथन, स्फटिक आदि लिंगों में अजाजप पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यक्ष विधि, क्रम से रवि, चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीविंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि, हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी को विष्णु प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग तथा श्रवणाकर्म विधि, सर्प बलि, हयग्रीव जयंती महोत्सव, सभा दीप, रक्षाबंधन तथा गणेश का संकष्ट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला शंशक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का अपवित्र समय, सिंह संक्रांति में गोप्रसव होने पर शांति, कर्क सिंह सावन में दान, स्नान युक्त मास महत्यम श्रवण कथन, व्यास पूजा, अगस्त ऋषि अर्ध्य विधि, कर्म तथा व्रतों का फल निर्णय तथा मास महत्यम श्रवण द्वारा महीने के सब व्रतों का फल भागी होना। ये सनत कुमार जी, आप अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्याय की कथा को जो श्रवण करता है तथा जो सावन महीने के संपूर्ण महात्म्य को श्रवण करता है, वह श्रावण मास के सब व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार जी, अधिक कहने से क्या लाभ। इस श्रावण के महीने में किसी एक व्रत के करने से मेरा भक्त मेरा प्रिय पात्र हो जाता है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे देव ऋषिगण, काल में अमृत पान कर हम आनंदित तथा कृतकृत्य हो गए। देव ऋषि सत्तम सनत कुमार सावन महीने की स्तुति और अपने हृदय में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का स्मरण कर उनकी आज्ञा लेकर अपने आश्रम में चले गए। इस परम रहस्य को जिस किसी से नहीं कहना चाहिए। जिसकी भगवान के चरणों में परम भक्ति हो, उसी के सामने इस परम गूढ़ रहस्य को कहना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर मैंने इसका वर्णन कर दिया है। तो इस प्रकार श्रावण मास महत्यम के 30वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आप सबने श्रावण मास महत्यम के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 30 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुना है। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप पिछले काफ़ी समय से हमारे चैनल पर श्रावण मास महत्यम की कथाएं और अन्य कथाएं सुन रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर भगवान की भक्ति से संबंधित बड़ी सुंदर कथाओं वाली वीडियो तथा विशेष जानकारी वाली वीडियो आती रहती हैं। तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपके घर में सदा के लिए महालक्ष्मी का वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।